हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनएचएम एनआरएचएम एग्जाम की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माप प्रोग्राम? माँ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन बी, फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ऑप्शन सी, फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन डी, फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। माँ प्रोजेक्ट जो है उसका ऑब्जेक्टिव है फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। माँ प्रोजेक्ट मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इट इज एन इंटेंसिफाइड प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन द 5th August 2016 in an attempt to bring undiluted focus on promotion of breastfeeding। यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस कवर होंगे। सबसे फर्स्ट है माँ का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। यह प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो यह लॉन्च हुआ था 5th August 2016। इसका जो मेन फोकस है वो है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेंज फ्रॉम, मानव विकास सूचकांक के मूल्यों की सीमा होती है। यहाँ पर आपका HDI का रेंज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए 0 to 10, ऑप्शन बी 0 to 1, ऑप्शन सी 0 to 100, ऑप्शन डी 0 to 1000। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। जो HDI के अंदर रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में डिफर करता है और इस अकॉर्डिंग अलग अलग रैंकिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड टू हेल्थ इंडिकेट्स, ऑप्शन ए हेल्थ ऑफ फैमिली, ऑप्शन बी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन सी प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर, ऑप्शन डी चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। रोड टू हेल्थ जो है वो इंडिकेट करता है चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ को। रोड टू हेल्थ के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं चाइल्ड्स का मेडिकल हिस्ट्री, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड ग्रोथ रिकॉर्ड। ग्रोथ जो होती है चिल्ड्रंस की उसको ग्रोथ चार्ट के अंदर आप प्लॉटेड करते हैं, जो कि एक पार्ट है रोड टू हेल्थ कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एमनोरिया? शारीरिक एमनोरिया का सबसे आम कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी क्रिप्टोमेनोरिया, ऑप्शन सी इम्परफोरेट हाइमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए प्रेगनेंसी। यहाँ पर आपसे एमनोरिया पूछा गया और वो भी कौन सा वाला, फिजियोलॉजिकल। दूसरा एमनोरिया जो होता है वो पैथोलॉजिकल होता है। अगर फिजियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ एमनोरिया की हम बात करते हैं तो उसके कॉजेस से प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और मिनोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ हाइजीन टू मेंटेन हेल्थ इंक्लूड, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छता के नियमों में शामिल है। ऑप्शन ए पर्सनल हाइजीन, ऑप्शन बी एटमॉस्फेरिक हाइजीन, ऑप्शन सी हाउस होल्ड हाइजीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। द रूल्स ऑफ हाइजीन जो होता है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके अंदर यह तीनों ही तरह के हाइजीन शामिल होते हैं। हाइजीन कंडीशंस एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। हाइजीन जो होता है वो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और स्प्रेड ऑफ डिजीज के प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी होता है। टाइप्स ऑफ हाइजीन की हम बात करें तो वो 2 टाइप का होता है, एक तो है पर्सनल हाइजीन और दूसरा एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन जो है उसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है हाउस होल्ड हाइजीन और कम्युनिटी हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन हैव, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां ले सकते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उसके अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की कंबाइंड पिल्स भी देखने को मिल सकती है और प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स भी हो सकती है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स भी कहते हैं। यह टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जिसके अंदर हॉर्मोन्स कंटेन होते हैं और प्रिवेंशन करते हैं प्रेगनेंसी से। इसे पिल्स भी कहते हैं क्योंकि ये पिल फॉर्म में आती है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो है कॉम्बिनेशन पिल्स जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों होते हैं, दूसरी है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। सिवियर एस्फेक्सिया इज इंडिकेटेड बाय एन अबगार स्कोर ऑफ, गंभीर श्वासवारोध का संकेत अबगार स्कोर द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपको अबगार स्कोर का रेंज बताना है अगर सिवियर एस्फेक्सिया की कंडीशन है तो। ऑप्शन ए 7 to 9, ऑप्शन बी 0 to 3, ऑप्शन सी 5 to 7, ऑप्शन डी 3 to 5। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 0 to
3 का अगर हमें रेंज मिल रहा है अबगार स्कोर का, तो वो कहलाएगा आपका सीवियर एस्फिक्सिया वाली कंडीशन। अबगार स्कोर के अंदर मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो है 10। अबगार स्कोर जो है वो डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने दिया था, जिसके अंदर की हर एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है। ए मीन्स अपीयरेंस, पी मीन्स पल्स, जी मीन्स ग्रिमेस, ए मीन्स एक्टिविटी, आर मीन्स रेस्पिरेशन। चलिए अब जानते हैं कि अबगार स्कोर का जो रेंज है वो किसके बीच में होता है, तो हमें क्या इंटरवेंशन देने की ज़रूरत होती है। सबसे फर्स्ट अगर आपको रेंज मिल रहा है 8 to 10 के बीच में, तो वहाँ पर कोई भी इंटरवेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही रेंज आपका 4 to 7 के बीच में है, तो जेंटली स्टिमुलेट करना है बेबी को, न्यूबॉर्न्स को बैक में रब करना है और O2 एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यह इंटरवेंशन 4 to 7 के केस में आते हैं। अगर अबगार स्कोर का रेंज 0 to 3 के बीच में है, तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा इन्फेंट रिक्वायर रिससिटेशन। यह सीवियर एस्फेक्सिया वाली कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर के आपको रिससिटेशन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेबी हैव ड्राई पिलिंग स्किन, लॉन्ग नेल्स एंड लिमिटेड वर्निक्स और लेन्यूगो। दीज आर द फीचर्स ऑफ। शिशु की सूखी त्वचा, लंबे नाखून, सीमित वर्निक्स और लेन्यूगो की ये विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए प्रीटर्म बेबी, ऑप्शन बी टर्म बेबी, ऑप्शन सी पोस्टर्म बेबी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। पोस्टर्म बेबी जो होते हैं वो 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद डिलीवर होते हैं, उन्हें कहते हैं। इनके अंदर आपको जो फीचर्स देखने को मिलेंगे उसमें से है ड्राई पिलिंग स्किन, लॉन्ग नेल्स एंड वर्निक्स और लेन्यूगो जो होता है वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। आइए अब हम देखेंगे कि पोस्टर्म इन्फेंट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे फर्स्ट है उसमें से न्यूबॉर्न इमासिएटेड, मेकोनियम स्टेन, हेयर एंड नेल्स लॉन्ग, ड्राई पिलिंग स्किन, क्रीजेस कवर सॉल्स, लिमिटेड वर्निक्स एंड लेन्यूगो। यह सारे जो है वो पोस्टर्म इन्फेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडमार्क यूज्ड व्हाइल असेसिंग द डिसेंट ऑफ हेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। प्रसव की प्रक्रिया के दौरान सिर के उतरने का आकलन करते समय किस लैंडमार्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस्चियल स्पाइन, ऑप्शन बी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ऑप्शन सी कॉकिक्स, ऑप्शन डी सैक्रम। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इस्चियल स्पाइन। इस्चियल स्पाइन जो है वो लैंडमार्क है, इसे यूज करते हैं हम बेबी का हेड डिसेंड हुआ है या नहीं यह देखने के लिए। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, इस्चियल स्पाइन जो है वो 0 स्टेशन के लेवल पे है। इसके अपर साइड जो है वो रेंजेस माइनस में है और नीचे की तरफ जो है वो प्लस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन द फिटल हार्ट रेट बी बेस्ट हर्ड इन वर्टेक्स एंड ब्रिज प्रेजेंटेशन। भ्रूण की हृदय गति को शीर्ष और ब्रिज प्रस्तुति में सबसे अच्छी तरह से कहाँ सुना जा सकता है। ऑप्शन ए बैक, ऑप्शन बी चेस्ट, ऑप्शन सी सिफेलिक, ऑप्शन डी फ्रॉम द सैक्रम। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बैक। मदर के एब्डोमेन पर जहाँ पर हमें बेबी का बैक फील होता है वो हमारा एक आइडियल प्लेस है फिटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन ऑफ द हेल्थ टीम एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य टीम के कप्तान है। ऑप्शन ए नर्सिंग ऑफिसर, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्शन डी मेडिकल ऑफिसर। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। पीएचसी का जो कैप्टन होता है हेल्थ टीम का वो होता है मेडिकल ऑफिसर। पीएचसी लेवल पर जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो हेल्थ टीम का कैप्टन होता है। उसका रोल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीएचसी एंड सुपरवाइजिंग द स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर एन इंडियन एडल्ट इज। एक भारतीय वयस्क के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन ए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन बी 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन सी 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन डी 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। आईसीएमआर का जो रिकॉर्ड है उस अकॉर्डिंग इंडियन एडल्ट को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड मेथड्स ऑफ पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी सहवास के बाद गर्भनिरोधक के अनुशंसित तरीके हैं। ऑप्शन ए मिफेप्रिस्टोन, ऑप्शन बी लेवोनॉर्जिस्ट्रॉल, ऑप्शन सी इंसर्शन ऑफ कॉपर टी विद इन 5 days, ऑप्शन डी स्पर्मिसिडाल जेली। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। स्पर्मिसाइड जेली जो होती है वो आपका पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसे बिफोर इंटरकोर्स यूज में लेना होता है। हमारे पास जो टर्म आई है पोस्टकॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसका मीनिंग होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन।
इट इज एन सब्सटेंस और डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इसके अंदर ऐसे सब्सटेंस और डिवाइस होते हैं जिसे यूज किया जाता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है ऑप्शन ई ऑरेंज, ऑप्शन बी ग्रेप्स, ऑप्शन सी लेमन, ऑप्शन डी सी फूड। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, सी फूड जो है उसे आयोडीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन टर्म बेबी इज रिक्वायर्ड इन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस व्हेन सीरम बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन। बिलीरुबिन का स्तर इससे अधिक होने पर पैथोलॉजिकल पिलिया में बच्चे को एक्सचेंज रक्त आधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 15 mg पर डीएल, ऑप्शन बी 20 mg पर डीएल, ऑप्शन सी 5 mg पर डीएल, ऑप्शन डी 1.5 mg पर डीएल। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर इस बिलीरुबिन का लेवल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर 20 mg पर डीएल से ज्यादा है टर्म बेबी के अंदर, तो वहां पर आपको एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत होगी, जिसके अंदर की पुल एंड पुश मेथड को यूज करेंगे जब भी हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। निम्नलिखित में से कौन सा फैलोट के टेट्रालॉजी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन बी ओवरराइडिंग ऑफ आयोर्टा, ऑप्शन सी पल्मोनरी स्टेनोसिस, ऑप्शन डी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो होती है उसके अंदर आपको पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नहीं देखने को मिलेगा, इसके अलावा यह तीनों ही डिजीज देखने को मिलेगी। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो होता है उसके अंदर आपको हार्ट का शेप बूट शेप देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल 4 डिजीज इंक्लूड होती है जिनके नाम है सबसे फर्स्ट ओवरराइडिंग ऑफ आयोर्टा, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड है पल्मोनरी स्टेनोसिस, लास्ट है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन is the drug administered to reduce the vertical transmission of HIV from the mother to fetus is। मां से भ्रूण तक HIV के ऊर्ध्वाधर संचरण को कम करने के लिए दी जाने वाली दवा है। ऑप्शन ए इंडिनाविर, ऑप्शन बी नेविरापिन, ऑप्शन सी निफेडिपिन, ऑप्शन डी डेरिफाइलिन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी नेविरापिन। यहाँ पर एक टर्म आई है जो कि है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिसका दूसरा नाम है MTCT ट्रांसमिशन, मीन्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हम मेडिसिन देते हैं उसका नाम है नेविरापिन। यह जो होता है वो रेड्यूस करेगा वर्टिकल ट्रांसमिशन को मदर से फिटस के अंदर ट्रांसमिट होने के लिए। नेविरापिन जो होती है वो एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। जब कोई मरीज लंबे समय तक एसिटामिनोफेन की उच्च खुराक ले रहा हो तो आपको क्या निगरानी रखनी चाहिए। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी GI इरिटेशन, ऑप्शन सी सिटी स्कैन, ऑप्शन डी लिवर फंक्शन। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी लिवर फंक्शन। जब भी हम पेशेंट को एसिटामिनोफेन दे रहे हैं, हाई डोज दे रहे हैं और ज़्यादा समय के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ पर हमें लिवर फंक्शन को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, क्योंकि एसिटामिनोफेन की वजह से लिवर टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलती है। एक और क्वेश्चन आता है एसिटामिनोफेन के एंटीडोट के बारे में, तो वो है N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच वैल्यू ऑफ सीमन इज। वीर्य का पीएच मान होता है ऑप्शन ए 5.4 टू 5.8, ऑप्शन बी 6.2 टू 6.8, ऑप्शन सी 7.4 टू 7.8, ऑप्शन डी 8.2 टू 8.4। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। पीएच वैल्यू जो सीमन की होती है वो है 7.4 टू 7.8, इसका नेचर एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नॉन एज। ऐसी स्थिति जिसमें मासिक धर्म होता है लेकिन बहिर्वाह पथ में रुकावट के कारण दिखाई नहीं देता कहलाती है। ऑप्शन ए मेनोपॉज, ऑप्शन बी मेनोरेजिया, ऑप्शन सी डिस्मेनोरिया, ऑप्शन डी क्रिप्टोमेनोरिया। करेक्ट आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर के मेंस्ट्रुएशन तो होता है लेकिन आउटफ्लो जो है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्थोलिन ग्लैंड होमोलोगस इन मेल बॉडीज। पुरुष शरीर में बार्थोलिन ग्रंथि समजात होती है। ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन बी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी टेस्टिस, ऑप्शन डी सेमिनल वेसिकल्स। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड।
अब हम बात करेंगे बार्थेलिन ग्लैंड के बारे में। बार्थेलिन ग्लैंड का दूसरा नाम होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। नंबर्स में यह 2 होती है, साइज इसका पी शेप का होता है। लोकेशन की बात करते हैं तो ये स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना में इसका लोकेशन होता है। यह म्यूकस सिक्रेट करती है जो कि लुब्रिकेट करता है वेजाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अंतर्गर्भाशयी उपकरण डालने के लिए एक पूर्ण विरोधाभास है। ऑप्शन ए 1 लाइव चाइल्ड, ऑप्शन बी 2 लाइव चिल्ड्रन ओनली, ऑप्शन सी वर्किंग वुमेन, ऑप्शन डी सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी वाली कोई कंडीशन है तो वहां पर हमारा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा आईयूडी के लिए, वहां पर हम आईयूडी इंसर्ट नहीं करेंगे।